ओके, सो विल बी डीलिंग विद न्यूमेरिकल ऑन रेजिस्टेंसेस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohms, ठीक है, रेजिस्टेंस दी है पहले, सो इनिशियल रेजिस्टेंस इज 5 ohms, ठीक है, इज ड्रॉन आउट या स्ट्रेच्ड आउट, ठीक है, खींच दिया उसे पकड़ के या फिर ड्रॉन आउट, दोनों एक ही बात, सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपके पास इनिशियली स्मॉल एल की लेंथ थी इस कंडक्टर की, तो आपने क्या किया, उसे स्ट्रेच कर दिया इस तरह से कि उसकी लेंथ जो नेक्स्ट नई लेंथ बनी वो ट्वाइस हो गई, मतलब प्रीवियस से डबल हो गया। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके पास जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर वो नहीं बदलेगी, वॉल्यूम नहीं बदलेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ आपको क्या देता है, वॉल्यूम, वो आपकी सेम रहेगी ए डैश इंटू एल डैश के साथ, ठीक है। तो अगर आपके पास ए डैश यानी कि न्यू क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा वो निकाल लेते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओरिजिनल इंटू एल अपॉन एल डैश, और जो आपकी एल डैश है वो ट्वाइस ऑफ एल थी, यानी कि ए इंटू एल अपॉन ट्वाइस ऑफ एल, एल डैश इज इक्वल टू क्या था, ट्वाइस ऑफ एल। तो यहाँ से अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो चेंज आया वो है कि आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया, ठीक है। ऐसा ही होता है मोस्ट केसेस में, क्या होगा, लेंथ अगर आपकी ट्वाइस हो जाती है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वॉल्यूम यानी कि मटीरियल जो है वो सेम रहता है, ठीक है ना, आपने कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करा, सिर्फ स्ट्रेच करा है, तो मटीरियल जो जितना है इसमें वो सेम रहना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम सेम रहनी चाहिए। वॉल्यूम होती है आपकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टाइम्स द लेंथ, ठीक है। या आप किसी भी फिगर में अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सिलेंड्रिकल, आप किसी भी फिगर में एरिया इंटू लेंथ करोगे तो आपके पास क्या आता है, वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आर डैश हमें निकालना है, ठीक है, आर डैश क्या होगा, रो। नाउ रेजिस्टिविटी क्यों चेंज नहीं होती, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टर के मटीरियल पे। अब आपने सिर्फ लेंथ स्ट्रेच करी है तो दोनों मटीरियल्स सेम थे तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, इनटू एल डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। तो यहाँ से एल डैश की वैल्यू मैं डाल देती हूँ 2 इंटू एल और ए डैश की वैल्यू डाल देती हूँ ए अपॉन 2। तो मेरे पास जो न्यू रेजिस्टिविटी बनी वो क्या हो गई, रो इंटू एल अपॉन ए इंटू ये 2 ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। तो अगर आप देखो रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है, रो ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या होना था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगी आप जब इंक्रीज करोगे लेंथ ट्वाइस, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपकी थी 5 ohms, सो 5 इंटू 4 ये आपको देगा 20 ohms, यानी कि अब आपकी रेजिस्टेंस 20 ohms हो गई, जो कि इंट्यूटिव है। क्यों, देखो यहाँ पर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा था, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो था उनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो जो था उसको एक्सिस या पाथ आराम से मिल रहा था एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए। लेकिन जैसे ही आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, उसके पास जो ये एक एंड से दूसरे एंड तक जाने का पाथ है वो क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, है ना, घिर गया वो। तो क्या होगा कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा या फिर वॉल्स ऑफ द कंडक्टर से टकराएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपकी वायर स्ट्रेच की गई है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। हमें बोला ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है, टर्मिनल ए एंड बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सपोज करेंगे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में हमने क्या करा, एक बैटरी लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बैटरी से करंट निकलता है, ठीक है, तो करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है, और इसमें
इसमें और इसमें एंड दिस वन, ठीक है। यहाँ 4 तरफ डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये सारा करंट फ्लो होगा थ्रू दिस सर्किट और क्या होगा, लास्ट में इस टर्मिनल से वापस आ जाएगा टू द बैटरी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब करना क्या है कि आपको ये देखना है कि किसी एक एंड से शुरू करते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल इस एंड से अगर मैं शुरू करूं तो क्या होगा कि ये 3 ओम्स और ये 3 ओम्स अगर देखो आप तो सेम करंट इससे फ्लो करेगा, राइट, है ना। कोई और ब्रांच है नहीं, इसका मतलब सेम करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि ये 3 ओम और ये 3 ओम क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस सिंपली ऐड हो जाती है, मतलब इस ब्रांच की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 6 ओम्स। यानी कि ये मैं अगर इस तरह से लगा दूं तो ये बन गई 6 ओम्स, ठीक है। इस ब्रांच की रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कर दिया तो ये ब्रांच हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये 6 ओम्स और ये 6 ओम्स, अब आप देखो इसका ये एंड, मतलब इस रेजिस्टेंस का एक एंड और इस रेजिस्टेंस का एक एंड एक जगह पे कनेक्टेड और दूसरा इस वाले टर्मिनल से, तो ये कैसी हो गई, पैरेलल में। अब पैरेलल में क्या होता है आपके पास 1/6 प्लस 1/6 जब आप करोगे तो आपके पास ये आएगा 2/6, ठीक है। बट ये होता है 1/RP और RP आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल, यानी कि 6/2 विच इज 3 ओम्स। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जब हमने निकाला वो आ गया 3 ओम्स, ठीक है। अब फिगर को दोबारा बना लेते हैं तो हमारे पास ये आ गई 3 ओम्स और यहाँ पर है 3 ओम्स, यानी M वाले पॉइंट पे 3 ओम्स, ठीक है। उसके बाद L वाला कॉर्नर आएगा और यहाँ पर है 6 ओम्स, देन 3 ओम्स एंड ये आपका किससे कनेक्टेड है, ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा A पॉइंट से कनेक्टेड था और ये वाला 6 ओम्स भी A पॉइंट से कनेक्टेड है। उसके बाद एक और 6 ओम्स, ठीक है। फिर आती है आपकी यहाँ पर 3 ओम्स और एक यहाँ पर 3 ओम्स, ठीक है। ये पॉइंट है आपका B, ये पॉइंट है आपका A, जिनके बीच में हमने क्या करी है, बैटरी कनेक्ट करी है। नाउ सिमिलरली अब आप देखोगे कि यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा तो सीधा फ्लो कर जाएगा, इस टर्मिनल पे कोई ब्रांच नहीं है तो जितना करंट इस 3 ओम्स में फ्लो कर रहा है उतना ही इस वाले में करेगा, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो 3 + 3 अब ये कितना हो जाएगा, 6 ओम्स, ठीक है। तो ये L है ये हमारा पॉइंट और ये K, तो L से K के बीच में हम ले लेते हैं हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 6 ओम्स। तो ये और ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब सिमिलर प्रोसेस ये 6 और ये 6 कैसे हैं, पैरेलल में, क्योंकि इनके दोनों सिरे एक जगह पर कनेक्टेड हैं या दोनों के एक एक सिरे एक एक जगह पर कनेक्टेड हैं। तो ये 6 और ये 6 पैरेलल में आ गए तो हमारे पास 6 और 6 पैरेलल जब हमने किया था तो कितना आया था, 3 ओम्स, ठीक है। तो अगेन ये क्या देगा, 3 ओम्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर से बनाना पड़ेगा इसको, ओके। सो हमारे पास ये आया 3 ओम्स इक्विवेलेंट बिटवीन L, ठीक है, एंड पॉइंट A। उसके बाद K तक हमारे पास 3 ओम्स है और A से K के बीच में हमारे पास है 6 ओम्स, ठीक है। देन 3 एंड देन दिस 3 ओम्स, ठीक है। तो इस फिगर को, ये वाली फिगर को मैंने यहाँ पर फिर से बना दिया। बस क्या किया मैंने, इस 6 और 6 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको एक ब्रांच बनाकर 3 ओम्स लिख दिया, ठीक है ना। A से L के बीच में मेरे पास 2 पैरेलल दिख रहे थे मुझे, 6 और 6, उनका मैंने क्या किया, कॉम्बिनेशन 3 ओम्स बनाकर यहाँ रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से सेम प्रोसेस होगा, ये 3 और ये 3 क्या है, इन सीरीज, ठीक है। तो ये 3 और 3 सीरीज में आएंगे तो ये टोटल हो जाएगी
6 ओम्स, ठीक है, और ये 6 और 6 पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। फिर से वही सेम चीज़ है, आप देख सकते हो कि ये वाला दोनों के ये एंड्स क्या है, ए से कनेक्टेड, और इन दोनों के से कनेक्टेड, तो ये पैरेलल हो गए। पैरेलल में आएंगे तो इसका अगेन कितना आ जाएगा, 3 ओम्स, यानी कि लास्ट स्टेप में आपके पास क्या आएगा, ये है ए पॉइंट, सॉरी यहाँ पर भी आपके पास 3 ओम्स, और ये है आपके पास बी पॉइंट, दिस इज 3 ओम्स, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 ओम्स के, ठीक है। अब आप देखोगे कि बैटरी का करंट जब फ्लो करेगा तो यहाँ और यहाँ डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तो आपका सेम करंट फ्लो हो जाएगा, यानी कि इसका इक्वलेंट आ गया आपके पास 6 ओम्स, और यहाँ पर है आपके पास 3 ओम्स। तो लास्ट स्टेप में आपके पास बचा क्या, 3 ओम और 6 ओम का पैरेलल। तो आर पी आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, अगर आप करो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये सिंपली इस फॉर्मूले का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, सॉरी। पैरेलल कॉम्बिनेशन आप सीधा निकाल सकते हो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से, ठीक है। तो R1 R2 हमारे पास है, एक 3 है और एक 6 है, ठीक है ना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या दे रहा है मुझे, 6 ओम। तो 6 और 3 को पैरेलल में करा, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 दैट इज 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। सो आपका टोटल इक्वलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो आया वो आया 2 ओम्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा।